हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रंजीत कुमार आज फिर से लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज मैं लेके आया हूं, जो कि मैं 2.5 तक कंप्लीट कर चुका हूं। दैट मीन्स 2.1 एंड 2.2 ये कंप्लीट हो चुका है। 2.3 भी अपलोड हो चुका है, वीडियो आप देख लीजिएगा। 2.4 भी कंप्लीट हो चुका है, 2.5 भी कंप्लीट हो चुका है। 2.6 आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस में आपको ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ बनाने वाले सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या है? ड्रॉ द ग्राफ। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा एक बार मैं जूम कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केस ऑफ द रोल ऑफ ए इक्वल टू ए एंड बी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 5 के 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो मैं चलता हूँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x। ठीक है, पहले इस ग्राफ को छोटा कर लेता हूँ। चलिए, तो ये 3 है, तीनों के ग्राफ को हमें बनाना है। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा हमारे पास, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। ठीक है, 3 ग्राफ बनाना है। एक्स वाई, इसमें भी 3 बनाना पड़ेगा। एक्स वाई, ये थर्ड के लिए हो जाएगा एक्स वाई। चलिए, फर्स्ट में आते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 4x। यदि मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ, पुट x इक्वल टू 0, यदि मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1, दैट मीन्स 4। तो यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो 4 आता है। चलिए, इसमें देखते हैं सेकंड के लिए। y इज़ इक्वल टू 2x, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 मतलब 0। पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। यदि मैं 1 पुट किया तो 2 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू x, तो भाई x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू यदि मैं 1 पुट करता हूँ, x इक्वल टू यदि मैं 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हमारा आ गया। अब बोला है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ करता हूँ ग्राफ। चलिए, तो आता हूँ, पहले ड्रॉ करने के लिए चलते हैं। पहला है 0 0। ठीक है, जब हमारे पास 0 0 है तो ये हो गया 0 0, और फिर है 1 4, 1
और ये 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 4। अब यहाँ पे मुझे एक ग्राफ बनानी है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये ड्रॉ हो गया पहला का। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा का वैल्यू है हमारे पास, इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा का वैल्यू है 0 0। चलिए एक तो यहीं पे आ जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा 2 1, सॉरी 1 2, 1 2, एक यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स 1 2। अब फिर से ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया। एक और तीसरा भी बना लेते हैं। चलिए तीसरा में क्या है, 0 0 फिर से बोला है तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1। अब फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट का ग्राफ, ये फर्स्ट का ग्राफ, ये सेकेंड का ग्राफ और ये थर्ड का ग्राफ हो गया। इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन भी लिख दीजिएगा यहाँ पे। इसका है, ये थर्ड का था ना, तो ये था y इक्वल टू एक्स, ये सेकेंड का था तो y इक्वल टू 2x, ये फर्स्ट का था तो ये y इज़ इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं। क्या क्या लिखना है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए तो जो हमारे पास है, पहला हमारा क्या था, y इक्वल टू 4x, दूसरा क्या था y इक्वल टू 2x, तीसरा क्या था हमारा y इक्वल टू x। ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो ये y इक्वल टू ax प्लस b, ये क्या होता है, a जो होता है वो हमारा स्लोप होता है और b होता है हमारा वो इंटरसेप्ट होता है y का। तो यहाँ पे y में हमारा a का वैल्यू पूछा है, b का वैल्यू पूछा है, c का वैल्यू पूछा है। तो a इक्वल टू ये जो कॉफिशिएंट होगा वही कहलाएगा, मतलब 4, इसमें a इक्वल टू 2, इसमें a इक्वल टू 1, और इसमें b इक्वल टू क्या कहलाएगा, b तो है नहीं ना, जनरल फार्मूला तो ये होता है, b नहीं है तो b हमारा, और ऐसे भी जब ओरिजिन से पार हमारा क्रॉस करेगा तो वो b हमेशा 0 के इक्वल ही होगा, तभी वो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है। तो ये चीज़ें हमने दिखा दिया, a इक्वल टू बी, और मतलब तीनों का वैल्यू हमने शो कर दिया है। अब तीनों का जब वैल्यू शो कर दिया है, अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा था ड्रॉ द ग्राफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस एंड ईच केस रिफ्लेक्ट वन ऑफ द रोल a एंड b। तो a एंड b का रोल क्या क्या रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारा स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a, जितने भी थे हमारा स्लोप सब देखिए तो सब 1 के नियरेस्ट ही तो है, और सारे के सारे 0 से वो क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। दैट मीन्स स्लोप ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a आर नॉट सेम। दूसरा b का जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, सब का वैल्यू 0 है,
सो b इक्वल टू 0 आर ऑल वैल्यू आर सेम। ठीक है, बी ऑल वैल्यू आर सेम एंड passes through origin। बस इतना ही सा इसमें लिखना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू -3x -6x -3x एंड y इज इक्वल टू -x। चलिए, तो इसमें भी उसी तरह से बनाना है। 3 इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, 3 इक्वेशन मतलब तीनों का अलग अलग बनाना है। ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, ये थर्ड के लिए है। 3 इक्वेशन तीनों के लिए है। इसका निकाल लेते हैं पहले। पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में क्या था, ये इक्वेशन y इक्वल टू -6x, इसमें पुट कर रहा हूँ। और यदि मैं पुट x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू -6, दैट मीन्स -6 हो जाएगा। चलिए, -6 और 1। पुट y इक्वल टू -3x, पुट x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पुट x इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -3। चलिए, एक बार 0 पुट किए तो 0 आया, एक बार 1 पुट किए तो -3 आया। चलिए, तीसरे कंडीशन में क्या है, y इक्वल टू -x, पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0। पुट x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। 0 पुट किए तो 0 आया, 1 पुट किए तो -1 आया। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग ग्राफ में। चलिए, ग्राफ बनाते। पहला वैल्यू है हमारा 0 0, ये हो गया। और है 1 -6, 1 -6 यहाँ पे आ जाएगा। -6 ये हो गया। इसको ग्राफ बना लेता हूँ। ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए, चलिए दूसरा इक्वेशन में क्या है हमारा 0 0, एक तो यहाँ ओरिजिन पे फिर से आ जाएगा, और 1 -3, 1 -3 तो यहाँ पे आ जाएगा ये। चलिए, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया दूसरा का। तीसरा ग्राफ है हमारे पास x 0 0, ये फिर से हो जाएगा हमारा, और 1 -1, 1 -1 ये तो यहीं पे आ जाएगा भाई, 1 -1
अब यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए 3 ग्राफ बन चुका है। अब आते हैं हम लोग, चलिए ये तो हमारा हो गया थर्ड ग्राफ, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें आइएगा तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस 3x और ये हो गया y इज़ इक्वल टू माइनस 6x। तीनों के तीनों ग्राफ बन गया है। अब हमें यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा वही चीज़ है, स्टेटमेंट। हो रहा है, चलिए तो हमारे पास क्या था, इस फॉर्मूला में सेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। फर्स्ट के लिए क्या है, y इज़ इक्वल टू माइनस 6, वाई इज़ इक्वल टू माइनस 3x, वाई इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3, c इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, एक कॉफिशिएंट a होता है ना, तो एक x का कॉफिशिएंट a कहलाएगा, b इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अब बात आती है, तो सारे के स्लोप क्या हैं, स्लोप ऑफ ये a, स्लोप ऑफ ऑल इक्वेशंस आर डिफरेंट। चलिए और इधर आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 0, सो ऑल लाइन passes through origin। ये origin से सब पास कर रहा है जब b इक्वल टू 0 है तो। चलिए तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, सेकंड का ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फिर से वही सब सेम कंडीशन है बच्चे, y इज़ इक्वल टू 5x और y इज़ इक्वल टू माइनस 5x। ये दो ही इक्वेशन है इसमें। तो चलते हैं, फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा ये सेकंड के लिए हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 5x, पुट x इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 दैट मीन्स 5। चलिए इसमें आते हैं, y इज़ इक्वल टू माइनस 5x, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी 0। चलिए पुट x इक्वल टू 1, ऐसा पुट करते हैं ना, 1 पुट करते हैं, माइनस 1, फिर तो आ ही जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा बनाते हैं ग्राफ। पहला है 0 0, दूसरा है 1 5, 1 5 यहाँ पे है, ये 5 वाला लाइन, 4 का लाइन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1 5। चलिए दूसरा, अब इसका पहले बना लेता हूँ ग्राफ। ठीक है, दूसरा क्या बोला है हमारा ग्राफ, दूसरा है 0 0। चलिए फिर से यहाँ पे 0 0, माइनस 1 और 5 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है,
गलत बन गया। चलिए, ये दोनों इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को, दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट सेकेंड के लिए, फर्स्ट के लिए था y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू -5x। इसमें a इक्वल टू 5, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ये b इक्वल टू 0 कैसे हो रहा है पता है? हमारे पास क्या था, y इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस b। तो a जो हमारा कहलाता है x का कॉफिशिएंट, और b जो होता है, या फिर इसे हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसे हम लोग इंटरसेप्ट ऑफ y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं। अब चलिए आपको बताना है कि स्लोप का लाइन कैसा है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशंस आर डिफरेंट एंड intersect each other at origin। चलिए ठीक है। दूसरा, y का वैल्यू जो है हमारा b इक्वल टू 0 है, तो क्या बोल सकते हैं, ऑल लाइन, या फिर यहाँ पे बोथ लाइन लिख सकते हैं, बोथ लाइन passes through origin। ये हो गया कंप्लीट आंसर। समझ में आ रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सेम है, y इक्वल टू 3x माइनस 1 और y इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये 3 वैल्यू है। चलिए, तो तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिना निकाले हुए तो कुछ हो नहीं सकता है। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1, तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। यदि मैं 0 पुट किया तो -1 आया, एंड अगेन पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। 1 पुट किए तो 2 आया। चलिए, इसके लिए आते हैं, y इक्वल टू 3x, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट मीन्स 3। तीसरा में आते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 1, पुट x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1, मतलब 1 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये तो आ गया। चलिए, अब हम लोग पहले ग्राफ तैयार करते हैं। पहला है 0 और -1, 0 और -1 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे नहीं आएगा, 0 -1 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, उसके बाद है 1 2, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा है 0 0 और है 1 3, 1 3 यहाँ पे आ जाएगा।
जब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो क्या बनेगा, ये बन गया। तीसरा ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तीसरा ग्राफ है 0 1 0 1, यहाँ पे आ जाएगा, और 1 4 1 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया। तीनों ग्राफ देखिए तो आप तीनों का तीनों पैरेलल है ना। जब ये पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं, चलिए, तो जो हमारे पास ax प्लस बी इक्वल टू वाई था, तो फर्स्ट के लिए क्या था हमारा y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1, सेकेंड के लिए y इज़ इक्वल टू 3x, और थर्ड के लिए था हमारा y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1। a इक्वल टू इसमें 3, a इक्वल टू 3, इसमें भी a इक्वल टू 3, और इसमें b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 0, और इसमें b इक्वल टू 1। अब इससे हम लोगों को क्या समझ में आया, ऑल स्लोप जो है वो क्या है, a इक्वल टू a इक्वल टू 3, सो ऑल वैल्यू ऑफ स्लोप आर इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल टू ईच अदर। सारे लाइन पैरेलल्स भी है। दूसरी बात की जैसे हमारा b इज इक्वल टू क्या है, एक 0 है। इन इक्वेशन 2 में बात की जाए 0 है, सो लाइन passes through origin, यही लाइन पास किया है ऑरिजिन से, बाकी दोनों नहीं हैं, एंड ऑल पैरेलल टू ईच अदर, ये सारे के सारे पैरेलल्स भी है। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। आई होप आप अच्छे से ग्राफ बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वेशन फिर से बनेगा, 3 टेबल में 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये फर्स्ट के लिए है, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 3। यदि 0 पुट किए तो माइनस 3 आया। पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 1 पुट करते हैं, लंबा ग्राफ नहीं जाएगा। माइनस 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 पुट किए तो माइनस 1 आया। चलिए इधर आते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2x,
पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0, पुट x इक्वल टू 1 -1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1 दैट मीन्स 2 हो जाएगा। चलिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट मीन्स 3, 0 पुट किए तो 3 आया। ऐसा करते हैं पुट x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3 दैट मीन्स -2 प्लस 3 1। यदि -1 पुट किया हूँ तो 1 आया है। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ग्राफ 0 -3 0 -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 -3। इसके बाद है हमारा -1 तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। इसको ग्राफ बना लेते हैं। चलिए एक तो बन गया, दूसरा बना लेते हैं हम। 0 0 पहला हो गया और -1 -2 तो -1 और -2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको अब दोनों को ग्राफ बना देता हूँ। चलिए तीसरा भी बना लेता हूँ। तीसरा हो जाएगा हमारा 0 3 यहाँ पे आ जाएगा, -1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसे ग्राफ तैयार कर लेते हैं। चलिए तो ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट आपका पैरेलल बन गया है। चलिए तो पहला में क्या था, y इज इक्वल टू -2x -3, दूसरा में क्या था, y इज इक्वल टू -2x, तीसरा में क्या था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें देखा जाए तो a का वैल्यू -2, a का वैल्यू -2, a का वैल्यू +2, b का वैल्यू -3, b का वैल्यू -0, b का वैल्यू 3। चलिए पहला क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम। फर्स्ट और सेकेंड का जो स्लोप है वो सेम है और दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। -1 और 2 था ना, तो -1 और 2, हाँ सेम। सो इंटरसेक्ट एट कितने पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बस, इंटरसेक्ट। और दूसरी बात की जाए b का जो b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन से पास किया एंड हमारा कौन कौन लाइन हमारा पैरेलल है, तो ये था हमारा 1 2 1 1 2 3 एंड इक्वेशन 2 and 3 आर
पैरेलल टू each other। ये आपका कंप्लीट हो गया है 5 नंबर क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सुनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।